हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम टेबल बनाना सीखेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे टेबल बनाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनाई थी। बच्चों में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए इसको बनाने को लेके, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8.2 हमको स्टार्ट करना है। तो ये आप 8.2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें आपको इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालना है। LHS RHS वाला काम नहीं है इसमें। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी सेम होती है। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और कॉस 30 की वैल्यू भी हाफ। अब √3 का होता है इंटू 3 और 2 जा हो जाएगा 4। 1 का 1 से इंटू 1 होगा, 2 जा हो जाएगा 4। अब इसके बाद एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ 3 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/4। कैंसिल होके 1 आएगा। तो आपको अच्छे से पता है इसका आंसर 1 है। नंबर 1 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करिए थोड़ा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो अब इसमें देखो क्या करना है अपने को। इसमें अपने को 2, अब जो वैल्यू है tan 45 की 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है tan² 45 स्क्वायर लगा है इसलिए। अब cos² 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका भी स्क्वायर, और 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 उसका भी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ आ जाएगा 3/4, क्योंकि √3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4। यहाँ भी सेम 3/4, ये दोनों हो जाएंगे साफ कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है। 2 1 जा 2 आंसर। तो इस टाइप से आपको करना है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप से करना है। आराम आराम से क्वेश्चन करिए, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ट्रेन छूट रही है। समझ समझ से करिए। देखिए, अब यहाँ पे जैसे है cos 45 और दूसरा क्वेश्चन है आपका sec 30, तीसरा है, और ये cosec 30। अब देखिए, इसमें आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करिए भाई। देखिए, तो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। sec 30 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी आपकी 2/√3, क्योंकि √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू, है ना। प्लस अब cosec 30 का मतलब साइन का उल्टा, यानी कि 2। ऐसी टाइप की वैल्यूज आएंगी, आपको भी अच्छे से पता है। तो अब आप एलसीएम लेंगे और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। ये 2 ऐसे का वैसे इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 2 + 2√3/√3। अब इसको आप रिवर्स करना, रिवर्स करो। तो जब आप रिवर्स करोगे तो 1/√2 तो रहेगा रहेगा, इनटू ये ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 2√3। इस टाइप से कहानी बन जाएगी। इस पूरी चीज़ को पलटा दिया, ये पूरी चीज़ को पलटा है तो ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाएगा, ऐसे ये कहानी बन गई। अब इसको सॉल्व करो। √3 इसका इंटू करोगे तो हो जाएगा 2√2 और इसका इंटू करोगे तो हो जाएगा 2√6। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो √3, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा √6 + √2। इसमें करा है इसी का रेशनलाइजेशन, क्योंकि जो नीचे बचता उसी का रेशनलाइजेशन, तो माइनस का कर देंगे यहाँ पे √6 - √2। अब ध्यान से समझना जरा। अब इधर पे हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √6 - √2, नीचे हो जाएगा 6 - 2 और 2 तो है ही, तो 4 बचेगा और 4 दूनी हो जाएगा 8। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ हो जाएगा
स्क्वायर हो जाएगा 4×8। इसको लिखेंगे 3√2 -√6 घुमा लिया कुल मिला के, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अभी 3√2 कैसे होता है भैया, देखो ऐसा है, √6 को आप लिख सकते हो √3 × √2 लिख सकते हो। जब √3 देखिए ये √6 को लिखा है √3 × √2, जब √3 से इंटू करेगा तो √3 कितना होगा 3√2 होगा कि नहीं, √2 वैसे ही रहेगा, √3 3 हो जाएगा, इसलिए ये आ गया। और ये 3√2 जो डायरेक्ट √6 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है, बन जाएंगे आपके। दूसरा एक और मैटर देखिए, इसमें आपको समझना है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोलेगा sin 30 tan 45, फिर है -cosec 60, और यहाँ आ जाएगा sec 30 cos 60 और cot 45। सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, tan 45 की वैल्यू होती है 1, फिर ये होती है cosec 60, यानी cosec इक्वल टू साइन का, यानी 60 का मतलब √3/2 पलटोगे तो कितना हो जाएगा 2√3, है ना। इसके बाद sec 30 की वैल्यू हो जाएगी tan 30 का उल्टा, ऐसे cos 30 का उल्टा। cos 30 आपको अच्छे से पता है क्या होता है, √3/2 तो हो जाएगा 2√3, है ना, और प्लस हाफ और फिर +1। ये कैसे हुआ, cos 60 की वैल्यू हाफ, cot 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है। अब इनमें एलसीएम लेना चालू करो। देखो यहाँ तो इसका एलसीएम आएगा, इधर हो जाएगा √3, इधर इन दोनों का एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 2√3, और इधर आ जाएगा 2 2 जब 4 अपॉन में जाएगा 2√3। एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, ये दोनों का एलसीएम जाता हर जगह। अब यहाँ देखो क्या होगा, इधर तो कुछ होने वाला नहीं है, ये 2 बस आएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा √3, है ना, और यहाँ आ जाएगा 2√3, और आपस में फिर वही कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो मैटर फंस रहा है वो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 वाले जो होते हैं ये 1√3 है और ये 2√3 है, जोड़ोगे तो 3√3 होगा -4, और यहाँ पे हो जाएगा √3 तो कितना हो जाएगा 3√3, यहाँ भी हुआ +4। ये मैटर इतना फंस गया। अब इतना आने के बाद रैशनलाइजेशन किया जाता है, हर परमीकरण बोलते हैं, जो प्लस में होता है उसका ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लिकेशन होता है इसी नंबर का, सेम लिख के यही चीज़। तो लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन तो आपको 3 - 4 से करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस से होता है। लिखो अच्छे से 3√3 -4 ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्ट मत इंटू करना, भी पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ऊपर तो 2 बार हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a + b का स्क्वायर -a² - b²। तो नीचे का तो आ जाता है, ऊपर ही का नहीं आता साला, करके देखो। 3 3 जा होगा 9, इन दोनों को इंटू करोगे जब तो देखो 3√3 × 3√3, 3 3 या 9 और √3 का होता है 3, तो हो जाएगा 27। ध्यान रखना जब √2 सेम नंबर रूट वाले इंटू होंगे तो 2 बस आता है, रूट हट जाता है। तो इसी टाइप से √3 × √3 क्या होगा 3। बात समझ में आई। दूसरा मैटर, इन दोनों का जब करोगे तो 9 आएगा, इन 9 3 27 हो जाएगा। देखो ये 3 और 3 9, √3 3। अब ये √3 का गुणा जब इससे होगा तो 4 3 12 होगा, √3 से नहीं होगा इंटू, केवल इस 4 का 3 से होगा। यहाँ भी वही सेम है, इधर भी आ जाएगा 12√3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, आपस में तो डायरेक्ट ये 3 का 9 दिया हो जाएगा, और ये 4 चौके 16। अब देखो ये हो गया 27 और ये हो जाएगा 24√3 और ये हो जाएगा 16।
यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 है 11, और यहाँ आपका 27 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3, आंसर आ गया। ऐसे करना है भैया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत बढ़िया सोल्यूशन है इसका। ये सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, और पूरा अच्छे से इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसके बाद आपका ये वीडियो ख़त्म होगा। देख लीजिए, कर ही देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 5वां, फर्स्ट का 5th। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बोला है, इसमें आपको बोला है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। नीचे दे दिया है sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, दोनों जगह स्क्वायर दे दिया है। तो देखिए आप क्या करना है, समझ लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। शुरू से एक बार लिख रहा हूँ मैं अच्छे से। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। अब 60 जो होता है वो हाफ होता है, आपको अच्छे से पता है, तो हाफ का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 का उल्टा, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, ये भी आपको पता है। माइनस 45 1 होता है 10/45, तो उसका स्क्वायर। अब इधर क्या है, इसका भी होता है हाफ का स्क्वायर, और √30/2 भी होता है, √3/2 भी यही होता है। तो अब देखो क्या होगा, इधर आ जाएगा 5 1/4, इधर आ जाएगा 4, जो हो जाएगा 4/3 माइनस 1। समझना बात को। नीचे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा आपका 3/4। अब एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1। यहाँ तो आ गया 4 और 3 जोड़ के वो 4/1 51 हो जाएगा। ख़त्म कहानी। अब देखो 4 3 12, एलसीएम दो, 5 3 15, और ये हो जाएगा आपका 16 चौके 64 माइनस 1। इधर हो जाएगा 4/4, कैंसिल होके 1 में नीचे का ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। अब देखो इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो होगा आपका 79 माइनस 12/12। जब घटाओगे तो बचेगा 67/12, आंसर। ऐसे करना है भैया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहले बहुत ध्यान से देखिए। 10 a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, और 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। इसमें हम 1 को, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लें। इसमें कंडीशन भी दिया है कि एंगल 0, यानी आपका जो a प्लस बी है, इनका सम या तो 90 या 0 से ज़्यादा या 90 से कम होगा, 0 से 90 के बीच लाइज करेगा। एंड a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये भी कंडीशन है। आपको a और b का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू a एंड b। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, ये आप मत करिएगा, मैंने समझाने के लिए किया है। 10 a प्लस बी इक्वल टू √3। तो आपको देखना है कि √3
किस एंगल में ए प्लस बी होता है, ए √3 होता है, तो √3 होता है tan 60 पे ध्यान दीजिएगा। तो अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो बचेगा आपका a प्लस बी 60। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा, क्योंकि 1 2 तो आपने उसी को दे दिया था। इसके बाद देखिए, इससे देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3। अब ये जो वैल्यू होती है ये tan 30 पे होती है, और यहाँ tan a माइनस बी, ये 10 से 10 साफ हो जाएगा, a माइनस बी एक्चुअल में ये 30 हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कटता नहीं है 10 से 10, मैं आपको बता रहा हूँ काटने का तरीका होता है। 10 वहाँ शिफ्ट होता है, फिर 10 इनवर्स बनता है, फिर 10 इनवर्स से 10 कट होता है। सही तरीका ये है, डायरेक्ट ऐसे काटना गलत है, लेकिन फिर भी अपन एज्यूम कर लेते हैं कि 10 से 10 हट जाएगा, तो यहाँ a माइनस बी और 30 बचेगा, अपन ऐसे एज्यूम करते हैं। अब ये 4 नंबर आया। अब आप यहाँ लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो भाई a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जोड़ने पे काम बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है तो 2a बराबर हो जाएगा आपका 90, a बराबर होगा आपका 60 30 90 हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 45 डिग्री। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, तो a की वैल्यू है 45 और b डिग्री है, ध्यान रखना है डिग्री, बराबर ये 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15। तो जो b की वैल्यू आई वो 15 आएगी, ठीक है। और इसमें आपको देखिए कंडीशन क्या बोला था कि इनका सम, दोनों का सम आप करेंगे तो 90 से कम होना चाहिए, तो 45 और 15 तो 60 ही हुआ, यानी दोनों का सम क्या है 60 है, इसका मतलब 90 से कम है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। और 90 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच लाइज करना चाहिए, या तो 0 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो, 90 से कम हो। और दूसरी कंडीशन बोला था कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो यहाँ सच में a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे भी ये बड़ा है, 45 15 से बड़ा है। थैंक यू वेरी मच। तो इस टाइप से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।